नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए शानदार और कमाल की वीडियो में। इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड असाइनमेंट माह जनवरी कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का संपूर्ण हल आसान भाषा में। जी हाँ विद्यार्थियों, यदि आप इस वीडियो को देखकर अपने अर्थशास्त्र के असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेते हो, सोल्व कर लेते हो, तो आपका टीचर एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपको पूरे 20 में से 20 नंबर दे देगा। तो विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो के लिए लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही बच्चों, आपको इसी वीडियो में PDF भी इसका प्रोवाइड कराऊंगा। तो विद्यार्थियों, चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सरकारी बजट का अर्थ लिखिए, बजट के क्या उद्देश्य है। तो इसको उत्तर हम देखते हैं। बजट का अर्थ है भारत में केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण को संघीय बजट कहा जाता है। यह पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों तथा व्यय का वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमानों का और आगामी वर्ष के बजट अनुमानों का विवरण प्रस्तुत करता है। यहाँ पर आप लिखेंगे अनुमानों, है ना, गलती से मिस्टेक में टाइपिंग हो जाती है। सरकारी बजट के उद्देश्य, सरकारी बजट के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला क्या है, हेडिंग डालेंगे आर्थिक विकास। एक देश की विकास दर उसकी बचत एवं निवेश की दरों पर निर्भर करती है, इसलिए बजट का उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को लागू करना होता है। दूसरा हेडिंग डालेंगे आर्थिक संसाधनों का नियोजित आवंटन। सरकार अपनी बजटीय नीतियों के माध्यम से देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुसार अपने उपलब्ध संसाधनों का आवंटन का प्रयास करती है। तीसरा हेडिंग डालेंगे आर्थिक स्थायित्व। अर्थव्यवस्था में तेजी तथा मंदी के चक्र आते हैं। जब अर्थव्यवस्था में तेजी होती है तो सरकार बजट बनाती है, अर्थात अपने व्ययों में कमी लाती है तथा करों में वृद्धि करती है। इसके विपरीत जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है तो सरकार घाटे का बजट बनाती है। अगला है हेडिंग डालेंगे रोजगार के अवसरों में वृद्धि। भारत जैसे देशों में जहां बेरोजगारी की समस्या है, वहीं बजटीय नीतियों का एक उद्देश्य रोजगारों की उपलब्धता में वृद्धि करना भी होता है। तो विद्यार्थियों, इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट के PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। PDF को ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड की आवश्यकता होगी, जो वीडियो में आगे बता दिया जाएगा। तो वीडियो को पूरा आपको देखना है। साथ ही में बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट का सॉल्यूशन देख सकते हैं। आपको कहीं भी और चैनल पर भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, प्रश्न 2 हमें दिया है, बजट निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, हम यहाँ पर जो है बजट का निर्माण कैसे करते हैं इसकी प्रक्रिया को समझाना है। तो निम्नलिखित है। पहला हेडिंग डालेंगे बजट की तैयारी, और इसका जो उत्तर है आप लिखेंगे बजट बनाने से पूर्व बजट की तैयारी की जाती है। वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों से अनुमानित आय व्यय के लेखे मांगता है। दूसरा आप हेडिंग डालेंगे बजट कैसे करना। तो इसका जो उत्तर है आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा उत्तर आप लिख लेंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे आप सामान्य बहस। इसका उत्तर आप जो है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का लिख लेंगे। चौथा है मतदान। बजट पर सामान्य बहस हो जाने के विभिन्न विभागों के मंत्री अपने अपने विभागों के लिए अनुदान की मांग रखते हैं और इन पर अलग अलग बहस होती है। अगला हेडिंग आप डालेंगे विनियोग विधेयक। तो इसका उत्तर जो है आप लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न 3 है, घाटे का बजट क्या है, घाटे के बजट के प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे घाटे के बजट से आशय उस स्थिति से है जब सरकार बजट व्यय का सरकारी बजट प्राप्तियों से अधिक होता है, अर्थात जब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय सरकारी आय राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक होता है, तो यह बजट घाटे का कहलाएगा। अब बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, PDF को ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस PDF का पासवर्ड है, आप एंटर करेंगे 5838 और इजीली आप जो है PDF को एक्सेस करके डाउनलोड कर लेंगे। फिर बच्चों, इसके बाद आप जो है राजस्व घाटा लिखेंगे। राजस्व घाटे से अभिप्राय राजस्व प्राप्तियों की तुलना राजस्व व्यय का अधिक होना है। इस प्रकार सरकारी खाते में बचत नहीं होती है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र में बचत का प्रयोग, जिससे सरकार के उपभोग व्यय के एक की वित्तीय आपूर्ति की जा सके।
राजस्व घाटा का सूत्र होता है कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ। इसके बाद अगली हेडिंग है राजकोषीय घाटा। बजट में राजकोषीय घाटे का एक प्रमुख मापदंड है। राजकोषीय घाटे का अर्थ है कि राजस्व प्राप्तियां तथा अन्य उधार रहित पूंजीगत प्राप्तियां जैसे ऋण की वसूली अनुदान की तुलना में कुल व्यय की अधिक होना है। फिर लिखेंगे राजकोषीय घाटे का सूत्र कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां उधार रहित पूंजीगत प्राप्तियां माइनस राजस्व प्राप्तियां। फिर तीसरी हेडिंग आप डालेंगे प्राथमिक घाटा, तो उसको उत्तर लिखेंगे राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को घटाकर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, यह सफल प्राथमिक घाटा कहलाता है। निवल प्राथमिक घाटा ज्ञात करने के लिए सकल प्राथमिक घाटे में से ब्याज प्राप्तियां घटानी होगी अर्थात, तो इसका सूत्र आप लिख देंगे। अब बच्चों प्रश्न 4 हमें दिया है संतुलित बजट और असंतुलित बजट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसको उत्तर हम देख लेते हैं। बजट संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार का हो सकता है। जब सरकारी राजस्व और खर्च समान हो तब सरकारी बजट संतुलित कहलाता है। जब राजस्व की तुलना में खर्च अधिक या कम होता है तो बजट असंतुलित कहलाता है। राजस्व से अधिक खर्च होने से बजट घाटे का तथा खर्च से अधिक राजस्व प्राप्त होने पर बचत का बजट होता है। घाटे के बजट के अंतर्गत घाटे की राशि को जनता से उधार लेकर अथवा सरकार के पास एकत्रित कोषों से धन निकालकर पूरा किया जाता है। इस प्रकार घाटे का बजट सरकार के दायित्व में वृद्धि करता है अथवा आरक्षित धन को कम करता है। इसके विपरीत बचत के मामले में बेकार से सार्वजनिक ऋण कम होते हैं या सरकार के एकत्रित कोषों में वृद्धि होती है। इस प्रकार बचत के सरकार अर्थव्यवस्था में जितना धन लगाती है उससे अधिक प्राप्त कर लेती है। बचत का बजट अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई मांग को कम करता है और मूल्य स्तर में कमी लाता है। इसलिए मुद्रास्फीति के समय बचत के बजट को अपनाना चाहिए। अब बच्चों प्रश्न 5 है आपका, बजट के प्रमुख संगठक कौन से हैं? तो आप लिखेंगे बजट के मुख्य अंग पहला सार्वजनिक आय। तो बच्चों सार्वजनिक आय के बारे में आप जो है पूरी डिटेल यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। फिर इसके बाद है हेडिंग डालेंगे चालू आय प्राप्तियाँ, इसका जो है आप उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख देंगे। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे सार्वजनिक आय के कर साधन और इसका उत्तर जो है आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख देंगे। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे प्रत्यक्ष कर और इसको उत्तर लिख देंगे। फिर उदाहरण में आप लिख देंगे इतना पूरा। फिर बी नंबर में आप हेडिंग डालेंगे सार्वजनिक आय के गैर कर साधन, तो इसको उत्तर आप जो है पूरा लिख देंगे। फिर हेडिंग डालेंगे मुख्य शुल्क, तो इसको उत्तर आप लिख देंगे और इसका उदाहरण भी आप लिख देंगे। फिर अगला हेडिंग डालेंगे लाइसेंस तथा परमिट और इसको उत्तर जो है आप पूरा यहाँ तक लिख देंगे। फिर अगला हेडिंग डालेंगे सरकारी उद्यमों से आय और इसको उत्तर आप जो है यहाँ तक लिख देंगे। फिर दूसरी नंबर की हेडिंग है सार्वजनिक व्यय और इसको उत्तर जो है आप पूरा यहाँ तक लिख देंगे। और इसी के अंतर्गत हेडिंग है विकासात्मक व्यय और इसका उत्तर जो है आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। अगला है गैर विकासात्मक व्यय और इसका उत्तर जो है आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में देख लिया है क्या कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का असाइनमेंट का फुल सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में शेयर करिएगा ताकि हमारे इस वीडियो का लाभ सभी विद्यार्थियों को मिल सके। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।